क्या आप जानते हैं कि कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो कि ऐसी मखलूकें जिन्हें इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता, उन मखलूकों को भी देख सकते हैं। ये जानवर ना सिर्फ ना नजर आने वाली मखलूकों को देख सकते हैं, बल्कि आने वाली खुशियों और मुसीबतों का भी इन्हें पहले से एहसास हो जाता है। आपके मुशाहिदे में भी ये चीज जरूर आई होगी कि अक्सर औकात बिल्लियां किसी घर के सामने जमा होती हैं और आपस में जमा होने के बाद वो ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगती हैं। क्या आपने सोचा है कि बिल्लियां ऐसा क्यों करती हैं? वैसे तो बिल्लियों के रोने के बारे में हमारे माशरे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि बिल्लियों को मौत के फरिश्ते नजर आते हैं, और जिस घर में किसी शख्स की मौत वाकया होने वाली होती है, क्योंकि उस घर में मौत के फरिश्ते चक्कर लगाते हैं, इसलिए मौत के फरिश्तों को देखने के बाद बिल्लियां रोने लगती हैं। लेकिन क्या वाकई में ये बात सच है? इसलिए इस वीडियो में आपको ना सिर्फ बिल्लियों के रोने के पीछे की सच्चाई के बारे में बताएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि असल में कौन सा जानवर किस ना नजर आने वाली यानी गैबी मखलूक को देख सकता है। आपको इस चीज का पता होना बेइंतहा जरूरी है, ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि असल में आपके इर्द गिर्द या आपके घर में कौन सी मखलूक चक्कर लगा रही है और आखिर क्यों। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस्लामी बात को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें। किस जानवर को असल में कौन सी मखलूक नजर आती है और क्यों, इसके बारे में हमारा इस्लाम क्या कहता है, उसको जानने से पहले आपको ये बताते चलें कि जदीद साइंस इसके बारे में आजकल क्या कह रही है। जानवरों की आंखों पर होने वाली एक बहुत बड़ी रिसर्च में ये बात सामने आई है कि कुछ जानवरों की आंखें इंसानों की आंखों से बिल्कुल जुदा होती हैं। कुछ जानवरों की आंखें रोशनी के ऐसे स्पेक्ट्रम्स भी देख सकती हैं जो इंसानी आंख नहीं देख सकती, यानी वो जानवर ऐसी रोशनी को भी देख सकते हैं जो कि इंसानी आंख तो छोड़े जदीद से जदीद कैमरे और आलात भी नहीं देख सकते। जैसा कि आप जानते हैं इंसान तो मिट्टी से बना है, लेकिन इंसान के अलावा दूसरी जितनी भी मखलूकात हैं वो या तो आग से बनी है या नूर से। अगर जदीद साइंस की बात करें तो जदीद साइंस इस चीज को तस्लीम तो नहीं करती कि कोई हवाई मखलूक भी वजूद रखती है, लेकिन जदीद साइंस इस चीज से इनकार भी नहीं करती कि हवाई मखलूक नहीं हो सकती। लेकिन जदीद साइंस अब इस चीज को जरूर कंफर्म कर रही है कि अगर वाकई में कोई गैबी मखलूकें या हवाई मखलूकें एग्जिस्ट करती हैं यानी वजूद रखती हैं, तो कुछ जानवरों की आंखें उन्हें जरूर देख सकती हैं। प्यारे बहन भाइयों, आप में से जिन लोगों ने भी बिल्लियां पाल रखी हैं वो इस चीज को जरूर कंफर्म करेंगे कि अक्सर औकात बिल्लियां इस तरह से खेल रही होती हैं जैसे वो किसी के साथ खेल रही हो, या अक्सर औकात बिल्लियां कीड़े को पकड़ रही होती हैं, लेकिन असल में आपको कोई कीड़ा नजर नहीं आ रहा होता, यानी बिल्ली ख्याली कीड़े को पकड़ती हुई महसूस होती है। यानी बिल्ली को तो कीड़ा नजर आ रहा होता है, लेकिन हमें वो कीड़ा या वो जो भी चीज पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, इंसान को वो चीज नजर नहीं आ रही होती। यानी बिल्ली किसी चीज का पीछा कर रही होती है, किसी चीज के साथ खेल रही होती है, या आमतौर पर ऐसा महसूस हो रहा होता है कि बिल्ली किसी कीड़े को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपको कोई कीड़ा या कोई चीज नजर नहीं आती। असल में ज्यादातर बार बिल्ली छलावों से खेल रही होती है, जिसे पंजाबी में छडेले भी कहा जाता है। छडेले आमतौर पर ऐसी मखलूक होती है जिन्हें या तो जिनके बच्चे तस्वर किया जाता है, या छडेले या छलावे ऐसी मखलूक होती हैं जो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, यानी आप कह सकते हैं कि ये बेजरर मखलूक होती है, लेकिन फिर भी ये गैबी और हवाई मखलूक की कैटेगरी में आती है। अगर आपकी बिल्ली भी कभी किसी ऐसी चीज को पकड़ती या उसके साथ खेलती महसूस हो जो आपको नजर नहीं आ रही, तो डरने की कोई बात नहीं। वो मखलूक आपकी बिल्ली की वजह से नहीं आई, बल्कि वो मखलूक वहां पहले से मौजूद थी, आपकी बिल्ली सिर्फ उसके साथ खेल रही है, या वो मखलूक आपकी बिल्ली के साथ खेल रही है। इसलिए कभी भी डर कर बिल्ली को घर से बाहर निकालने की गलती ना कीजिएगा। लेकिन क्या बिल्ली फरिश्ते और खासकर मौत के फरिश्तों को भी देख सकती है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको दो और जानवरों के बारे में जानना होगा। उनमें से पहला जानवर है कुत्ता और दूसरा जानवर है गधा। आपने भी डॉग और डोंकी शोज के बारे में जरूर सुना होगा। ज्यादातर ये शो या तो यूरोप में होते हैं या अमेरिका में होते हैं, और भारत में भी कई जगहों पर डॉग और डोंकी शोज करवाए जाते हैं। इन शोज में कुत्ते और गधे ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसे ऐसे करतब कर जाते हैं कि इंसान दंग रह जाता है कि किसी ने कैसे इन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी। लेकिन असल में कुत्ते और गधे जो हैरत अंगेज हरकतें कर रहे होते हैं वो ट्रेनिंग का कमाल नहीं होता, बल्कि कुत्ते और गधों से ये तमाम हरकतें और करतब शैतान करवा रहा होता है, क्योंकि कुत्ता और गधा शैतान को देख सकता है। जहां तक बात रही फरिश्तों की, तो सिर्फ एक जानवर ऐसा है जो कि फरिश्तों को देख सकता है, और वो है मुर्ग। जी हाँ, मुर्गा फरिश्तों को देख सकता है। सुबह सुबह जो मुर्गा अजाने देता है वो इसीलिए देता है कि फरिश्ते सुबह सुबह घरों में आते हैं, खासकर रिज़्क तकसीम करने वाले फरिश्ते, और जब मुर्गा फरिश्तों को देखता है तो वो अजान देने लगता है। लेकिन मुर्गे के सिवा शायद और कोई जानवर ऐसा नहीं जो कि फरिश्तों को देख सके, लेकिन ये बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती। बाकी बात रही बिल्लियों की, तो बिल्लियों के बारे में आप एक चीज हमेशा याद रखें कि बिल्ली एक
ऐसा जानवर है जो कि ना सिर्फ अल्लाह को बहुत महबूब है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्लियां बहुत प्यारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पानी से वजू तक कर लिया था जिस पानी में बिल्ली मुंह मार कर गई थी। इसी तरह हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बिल्ली का जूठा खाना तक खा लिया था। इससे हमें पता चलता है कि बिल्लियां नापाक जानवर नहीं, यानी बिल्लियां नजस जानवर नहीं बल्कि पाक जानवर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक इरशाद फरमा रखा है कि बिल्ली को मारो ना, और अगर बिल्ली को मारने की जरूरत भी पड़ती है तो रूई का गाला बनाया जाए और रूई के गाले से बिल्ली को मारा जाए। यानी बिल्ली को मारना और चोट पहुंचाना सख्त मना है। लेकिन हमारे माशरे की बदकिस्मती कि हमारे हाथ में जो कुछ आता है हम बिल्ली को दे मारते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमारे घरों में बरकत नहीं आती, हमारे घरों में रहमत नाजिल नहीं होती, हमारे घरों में रिज़्क की तंगी है। बिल्लियों के बारे में एक और खास बात यह है कि जिन्नात भी बिल्लियों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और अक्सर औकात जिन्नात बिल्लियों का रूप धार कर ही दुनिया में घूमते फिरते हैं। इसलिए बिल्लियों को खाना वगैरह डालने से ना सिर्फ घर में बरकत पड़ेगी, घर में रिज़्क वसी होगा, बल्कि जिन्नात भी दूर रहेंगे। खासकर शरारती जिन्नात आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बाकी बात रही कि बिल्लियां किसी घर के सामने जमा होकर रोती क्यों है, तो उसकी वजह ये बिल्कुल नहीं होती कि उस घर में किसी की मौत वाक़या होने वाली है इसलिए बिल्लियां रो रही हैं, बल्कि उसकी वजह कुछ और ही है। असल में बिल्लियां अपने इलाके की हिफाजत करती हैं जैसे कि शेर अपने इलाके की हिफाजत करते हैं। इसलिए जब किसी इलाके में दो या दो से ज्यादा बिल्ले जमा हो जाते हैं तो वो लड़ते हैं, और असल में जो ऊंची ऊंची आवाजें बिल्लियां निकाल रही होती हैं वो ज्यादातर मेल कैट्स होती हैं, और वो अपने इलाके की हिफाजत कर रही होती हैं। असल में वो रो नहीं रही होती बल्कि आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रही होती हैं। और जरूरी नहीं कि मेल कैट्स ही लड़ें, बल्कि बाज़ औक़ात फीमेल कैट्स भी इलाके के लिए लड़ाई करती हैं, और वो भी मिलकर आपस में इसी तरह की आवाजें निकालती हैं जो कि हमें लगता है कि वो रो रही हैं। घर में बिल्ली पालने से क्या मिलता है उसके बारे में एक पूरी वीडियो इस चैनल पर मौजूद है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को भी अभी क्लिक करके जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या बिल्लियों के बारे में आपका भी कोई तजर्बा है तो कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामीबाद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।